नमस्कार दोस्तों, रणवीर अलाहाबादिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक बड़ा झटका दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। जी हां, रणवीर अलाहाबादिया की तरफ से जो उनके वकील पेश हुए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने मांग रखी कि उनके यानी कि रणवीर के खिलाफ जो देश के अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज है, उनमें पेश होने के लिए रणवीर को इधर से उधर भटकना पड़ता है। इसलिए उन सभी एफआईआर्स को एक जगह सुनवाई के लिए एक ही बेंच पर लेकर आया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। संजीव खन्ना, जो कि चीफ जस्टिस भी हैं, उन्होंने खारिज किया और वकील अभिनव चंद्रचूड़ से कहा कि रजिस्ट्री में पहले संपर्क करें, उसके बाद ही देखा जाएगा। दोस्तों, रणवीर के जो वकील हैं अभिनव चंद्रचूड़, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दलील भी रखी कि कई राज्यों में रणवीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, इसलिए कोर्ट उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर की जांच और सुनवाई एक जगह करने का आदेश दे, जिससे रणवीर को भागदौड़ ना करनी पड़े और अलग अलग जगहों पर पेश ना होना पड़े। जिस मांग को संजीव खन्ना ने खारिज कर दिया। संजीव खन्ना ने कहा कि पहले आप इस मांग को रजिस्ट्री में बताएं और उसके बाद ही इस पर सुनवाई की जा सकेगी। दूसरी तरफ रणवीर ने अग्रिम जमानत याचिका भी कोर्ट में दाखिल की थी, जिसको जानकारी सामने आ रही है कि जिसको खारिज कर दिया गया है। दोस्तों, रणवीर अलाहाबादिया समय रैना के शो पर आए थे। इंडियाज गॉट लेटेंट नाम के इस शो में रणवीर अलाहाबादिया ने तमाम जो पेरेंट्स से जुड़ी टिप्पणी है वो की थी, जिसके वीडियो के जब सामने आने के बाद इस पर खूब घमासान मचा था। ना सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया बल्कि उनके साथ मंच पर जितने लोग मौजूद थे, समय रैना, अपूर्वा माखीजा, इन सब पर एफआईआर दर्ज है। खास तौर पर असम में एफआईआर दर्ज कराई थी, जो कि खुद हेमंता बिश्वा शर्मा ने कराई थी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने भी उनके इस बयान पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद से ही उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब इस केस के अगर आप थोड़ा पिछले उसमें चलेंगे, अगर आपको पिछली जानकारी दे दें, तो रणवीर अलाहाबादिया माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन अभी भी उन पर कोर्ट का शिकंजा कसता जा रहा है। दूसरी तरफ समय रैना विदेश में है, वो कह रहे हैं कि वो आ करके यहाँ पर प्रशासन से कोऑपरेट करेंगे, लेकिन उन्होंने माफी तो नहीं मांगी है। पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने सारे यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोडेड थे वो हटाने की बात जनता को बताई है। अपूर्वा माखीजा दूसरी तरफ पुलिस के पास जाकर के अपना जो बयान है वो दर्ज करवा कर आ चुकी हैं। लेकिन जब से इंडियाज गॉट लेटेंट का ये एपिसोड आया, इसमें तमाम जो विवादित बयान है वो इन लोगों के द्वारा दिए गए, इसके बाद से ही कई लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, जिस पर लोगों ने, या फिर ये कह लीजिए कि अलग अलग राज्यों में इन सभी के खिलाफ दर्जनों में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। और अब इस मुद्दे पर सोशल मीडिया में भी बहस छिड़ी हुई है। कई लोग इन लोगों के सपोर्ट में हैं, तो वहीं कई लोग पेरेंट्स के इंटीमेट होने पर दिए गए विवादित बयान और लोगों के प्राइवेट पार्ट्स पर दिए गए विवादित बयान से काफी गुस्से में भी हैं और इन पर सख्त से सख्त एक्शन लेने की बात भी कह रहे हैं। अब जब रणवीर अलाहाबादिया पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि वो इसकी तय तारीख पर ही सुनवाई करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला सुनाएंगे, तब देखना होगा कि क्या उनकी मुश्किलें कम होती हैं। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया के केस में एक और दिलचस्प बात तब हो जाती है जब रणवीर अलाहाबादिया के वकील का नाम सामने आता है, जो कि अभिनव चंद्रचूड़ है। दोस्तों, ये पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बड़े बेटे हैं और जब पता चला कि रणवीर अलाहाबादिया का केस ये हैंडल कर रहे हैं, तो इससे सुप्रीम कोर्ट में भी कई लोग सख्ते में आ गए, क्योंकि जब तक सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई के पद पर थे, तब तक इन्हें सुप्रीम कोर्ट में नहीं देखा गया। अब अपने पिता के रिटायर होने के बाद अभिनव चंद्रचूड़ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में देखे जा रहे हैं और वो इस समय का जो चर्चित केस है रणवीर अलाहाबादिया इंडियाज गॉट लेटेंट का जो चर्चित केस है, उसकी पैरवी करते हुए, उसको लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में अब इस केस से जुड़ी क्या दिलचस्प जो चीजें हैं, बातें हैं, वो निकल कर सामने आती हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो राय हो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।